परम गुरुदाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा आभार बार बार बन जाओ तन मन और चरण पर क्या मुक्ति में गाओ हमारे परी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु विनय विनय नाथ हाथ तुम कर अविरापुनित सागर दीन दयाल कृपा निधि काल क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम्हारे अब मैं राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना और दूसरा अब करूं दया करते नारे दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छोटे सभी उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छोटे सभी उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय करो कार साधु संग कोई देव निता परम गुरु दाता साधु संग कोई देव निता परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जंगम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरुरधिकं तत्तं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानोत्पन्नं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराधि अनादिश्च गुरु परं दैवतं गुरु परात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परं शिवतं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादि लक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। बहुत सुंदर। वर्तमान विश्व शांति के लिए हमें सभी लोग परमपिता के चरण में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए नाम ध्यान करेंगे। नाम की समय है। जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। उपस्थित सभी को जय गुरु। वर्तमान पवित्र सत्यानुशासन ग्रंथ पाठ करने के लिए मैं अभी निमंत्रण करती हूँ हमारी गुरुग्राम से श्रद्धेय श्रीमती इमी प्रधानमा। इमी माँ जय गुरु। इमी माँ, इमी माँ उपस्थिति है? मेरी वॉइस आ रही है धीरा माँ? जी माँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, इमी माँ तो अभी थे। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु। अभी वॉइस आ रही। जय गुरु। जी जी जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का हिंदी अनुवाद ग्रंथ पाठ। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होंगे तभी परम पिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर ही समझोगे तुम्हारा हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। जय गुरु माँ। स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। वर्तमान अभी पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ करने के लिए अभी मैं निमंत्रण करती हूँ सदा हमारे गुरुग्राम से मेरी श्रद्धेय श्रीमती कृष्णा महंतमा। कृष्णा माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चैतन्य जी की श्रीमुख निःसृत नारी नीति के हिंदी अनुवाद पाठ। प्रकृत अवरोध और अवगुंठन। दुश्शीलता का अवरोध और अवगुंठन मनुष्य का, विशेषतः नारी का प्रकृत अवरोध और अवगुंठन है। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। वर्तमान पवित्र स्वास्थ्य सदाचार पाठ करने के लिए अभी निवेदन करती हूँ हमारी श्रद्धेय श्रीमती रिंकी दास माँ। रिंकी माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है? जी माँ। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ से हिंदी अनुवाद पाठ। विप्र भी यदि कदाचारी, शील और श्रद्धा हरा, उसका दिया भी खाद अन्न, धोता विष की ही धारा। बासी अथवा सड़ी चीज वाहक है आशीष रोग का, सावधान रहना उसके व्यवहार में, वाहक वो है दुर्भाग्य का। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु माँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार में प्रत्येक चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित ऋतिक देवता और सभी साधु सज्जन, गुरुजन मंडली, भक्तिमती मातृ मंडली, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा शास्त्र आनंदित जय गुरु और यथायोग्य प्रणाम निवेदन करती हूँ। आज मेरी सभी हरियाणा गुरुग्राम में सभी माताएं जानती है, हम लोग सभी ने मिलकर ये जो हरियाणा गुरुग्राम तरफ से हम जो मातृसम्मेलनी प्रस्तुत कर रहे हैं, आज जो भोग निवेदन दिए हैं, सभी ने मिलकर परमपिता चरण में भोग निवेदन दिए है। मैं परमपिता चरण में सभी का सौभाग्य कल्याण सुस्त शरीर के लिए परमपिता चरण में प्रार्थना करती हूँ। और शुरुआत से शंख ध्वनि हमारी श्रद्धेय मोनालिसा जना माँ, साथ साथ मेरी सम्मानीय धीरा सिन्हा माँ प्रेयर और पवित्र सत्यानुशासन ग्रंथ पाठ हमारी श्रीमती इमी प्रधान माँ, साथ साथ और कृष्णा महंत माँ नारी नीति पाठ और स्वास्थ्य सदाचार पाठ किए हैं मेरी श्रद्धेय रिंकी दास माँ। सभी ने खूब सुंदर भाव से परमपिता के चरण में भक्ति निवेदन अर्पण किए हैं। सभी का सौभाग्य कल्याण, सुस्त शरीर और दीर्घायु के लिए परमपिता चरण में प्रार्थना निवेदन करती हूँ। आज ये जो हमारी हरियाणा गुरुग्राम से जो मातृसम्मेलन शुरुआत से
परम पिता के चरण में श्री श्री ठाकुर जी के पूजनीय साधन रचित प्रार्थना के लिए अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारी सम्मानीय श्रीमती सुप्रिया दास माँ से। सुप्रिया माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। सभी को मेरे जय गुरु। पूजनीय साधना दी रचित प्रार्थना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट्य में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ मेरा जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नात करके तुम्हारी ओर उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निशेष करके तुमको तेजोदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर उठा सकूं। मेरी अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारे चरण स्पर्श कर। जुग जुग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उसे तुमको मूर्त किया है और वो भगवान को किया है मानुष भगवान। दयाल, कितने भाग्य है हमारा प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारा चरणों में सिर्फ यही हमारी प्रार्थना है। तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो ऐसे प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर सपरिपार्श्विक हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा ये विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में। हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो, हमारे जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। परमपिता चरण में मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सुप्रिया दास माँ का इष्ट पुत्र जीवन, स्वस्थ शरीर और परिवार के मंगल के लिए परमपिता चरण प्रार्थना करती हूँ। और अभी ये आगे बढ़ाते हुए पूजनीय साधन रचित प्रार्थना श्री ठाकुर जी की पांचाली के लिए अभी मैं निमंत्रण करती हूँ। हमारे साथ जोड़ी है मिन्मयी माँ है। अभी सुप्रिया माँ थोड़ा देखिए, मिन्मयी माँ नहीं होगा तो हम दीप्ति माँ से निवेदन करूंगी। दीप्ति माँ, श्री ठाकुर जी के चरण में पांचाली निवेदन करिए माँ। जय गुरु। दीप्ति माँ। माँ 2 मिनट रुकिए, अभी आ रही हैं। जी माँ। मेरी महिमा नहीं है माँ। ठीक है। दीप्ति माँ है ना? जी माँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है माँ। जय गुरु। कोई नहीं, करिए। जय इसमें मिल गया। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु।
तोरा सुन रे भाई बोले जाई भांचा बड़र पर जे पथे चले ठाकुर अनुकूले सुनो पुण्य कथा सुनो पुण्य कथा तार भरता कही विवरण जे कथा सुनिले हरे पापी मोचन एलो सुना एलो सोनार मानस महापुरुष अनुकूल राय पापी तापी उद्धारित सोनार बांग्लाय राम हिमायतपुरे पद्मावती जिला पावनाय शिवचंद्र चक्रवर्ती अति सदा साय माता मनमोहिनी तार गृहिणी अति पुण्यवती तार गृहे ग्राम हिमायतपुरे पद्मा तीरे जिला पावनाय शिवचंद्र चक्रवर्ती अति सदा साय माता मनमोहिनी अति पुण्यवती जार गृह जन्म नीले तिर करे पति करे गृह आलय ठाकुर अनुकूल जरा लक्ष लक्ष शिष्य पूजे तुल तारूप देखे भाव देखे कहे ने नाचाय भुवन मोहन रूप सभा अवतार गृह अलंग नर रूपे देव अवतार धर्म कथा सुनो धर्म कथा तार बरता ते चमत्कार बंदा बढ़र चलिति धर्म कर करो खाद्य विचार सेवा के पालो प्रति दूसरा सेवा करे इष्ट होते चलो तो अर्जनीति धर्म नीति हिंसा देश छोड़ो हिंदू बौद्ध मुसलमान जे जर पथे चलो पालो स्वस्थ महान बनी करो है पालो जगत नाम समो नहीं तो सर्व भिन्न मद अन्न सुनाए विधि मते अनुलम दिए कर भाई करो आज समाज आज से रखो उधर पूर्वतन वर्तमान ठाकुर अनुकूल हर विधि मने चलो कटर मने फूल पावे महासती महारोग भाई रे भय नाय भारे दान भाई अनुकूले धर्म नष्ट नहीं हबे पाबे बाचार पर एही सत्संगे महारंगे कर बिहार अधम संतान भजे पद जुगल जय पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम सुनाम बुद्ध जी सुनाम
चैतन्य श्री अनुकूल कृष्ण घनश्याम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। और आप माँ, हमारी दीप्ति माँ उनके साथ है, उनकी सुपुत्री सुदीप्ता को लेकर साथ में बहुत सुंदर भाव से आज परमपिता चरण श्रेष्ठ ठाकुर जी के पांचाली निवेदन किए हैं। मैं परमपिता चरण में यही प्रार्थना करती हूँ कि और माँ दीप्ति माँ का सुदीर्घ जीवन, इष्टमय जीवन, साथ साथ उनके पारिवारिक जीवन इष्टमय और मंगलमय उठे परमपिता चरण प्रार्थना निवेदन करती हूँ। वर्तमान अभी हम भजन समारोह में चलेंगे परमपिता चरण में भजन निवेदन करने के लिए। अभी मैं निमंत्रण देती हूँ हमारे गुरुग्राम से श्रद्धेय श्रीमती पुष्पा दास माँ से। पुष्पा माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, पंचजन्य किया मोर धनी में सारथी नव कुरुक्षेत्र में, पंचजन्य किया मोर धनी में सारथी नव कुरुक्षेत्र में, विधि पुरुष प्रभु प्राणधाता, विधि पुरुष प्रभु प्राणधाता, जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, प्रलय युध घन घोर छाया, तांडव नर्तन मरण लाया, प्रलय युध घन घोर छाया, तांडव नर्तन मरण लाया, निर्भय करो प्रभु त्राणदाता, निर्भय करो प्रभु त्राणदाता, जीवन रण में दयाले प्रभु तुम मरण त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम ब्रह्म रूपानंद घन इष्ट ज्योतिर्मय प्रभु सचिदानंद प्रेष्ठ, परम ब्रह्म रूपानंद घन इष्ट ज्योतिर्मय प्रभु सचिदानंद प्रेष्ठ, पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता, पुरुषोत्तम गुरु स्वस्ति दाता, जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, परम पिता तुम मुक्ति दाता, जीवन रण में दयाल प्रभु तुम मरण त्राता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता, हे ठाकुर तुम शांति दाता। जय गुरु माँ। जय गुरु।
जय गुरु मेरे पुष्पा माँ बहुत सुंदर भाव से परम पिता की श्री चरण में ये जो भक्ति नैवेद्य अर्पण की है वही है परम पिता जो हे ठाकुर तुम शांति दाता। ये परम पिता को लेने की बात है हमारी मन जीवन में जो शांति आता है वही है दयाल जो हम लोग को शांति दे सकते हैं। लेकिन परम पिता को लेके हमारे माथा पे चलने से हमारे जीवन में वही शांति के लिए सभी लोग हमें आए हैं। बहुत सुंदर भक्ति भावपूर्ण से मेरी माँ ने ये भजन टी परम पिता के चरण में भक्ति नैवेद्य अर्पण किए हैं। सर्वप्रथम परम पिता के चरण में यही प्रार्थना करती हूँ कि पुष्पा माँ की श्रद्धा जन कल्याण सुस्थ शरीर दीर्घायु और पारिवारिक और पारिप्रेक्ष्य को मंगल सुस्थ के लिए परम पिता चरण में प्रार्थना निवेदन करती हूँ। बहुत सुंदर माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ, जय गुरु। ऐसे ही इष्ट को लेके और सुंदर सुंदर भजन अपने पास रखिए माँ। जय गुरु। वर्तमान द्वितीय भजन के लिए अभी गुरुग्राम से मेरी श्रद्धेय श्रीमती लिप्सा साहू माँ से निवेदन करती हूँ। माँ श्री श्री ठाकुर जी के चरण में श्री श्री बड़ा माँ की एक भजन प्रस्तुत करिए माँ। जय गुरु। लिप्सा जय गुरु। आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी वीडियो ऑन करके थोड़ा सा रखिए तो अच्छा रहेगा। जय गुरु माँ। वंदे पुस्तक मंदिर ऊपर से सभी को मेरे जय गुरु। शंख बाजे माथे करे नीचे सुगंधित पुजले आसन पेतेছে। शंख बाजे माथे करे नीचे सुगंधित पुजले आसन पेतेছে। প্রদীপ জ্বলে নিলাম তোমায় বরণ করে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। প্রদীপ জ্বলে নিলাম তোমায় বরণ করে আমারে ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। আলপনায় কে তোমায় সাজিয়ে দিলাম পর আমের পলব দিলাম জল ভরা ঘর। আলপনায় কে তোমায় সাজিয়ে দিলাম পর আমের পলব দিলাম জল ভরা ঘর। পান সুপারি সিন্দুর দিলাম দু হাত ভরে ধন ধানে বড় আমারে ঘরে। পান সুপারি সিন্দুর দিলাম দু হাত ভরে ধন ধানে বড় আমারে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে আমায় ঘরে রাখো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে নিতে সুগন্ধি ধূপ জ্বলে আসন পেতেছে। প্রদীপ জ্বলে নিলাম তোমায় বরণ করে জনম জনম থাকো আমারে ঘরে। প্রদীপ জ্বলে নিলাম তোমায় বরণ করে জনম জনম থাকো আমারে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। আমায় ঘরে থাকো আলো করে আমায় ঘরে থাকো আলো করে। जय गुरु माँ सभी को मैं जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। बहुत सुंदर प्रमाराध्या जगत जननी श्री बड़ माँ की जो आह्वान संगीत थी माँ ने लिप्सा माँ ने परम पिता चरण में अर्पण किए है। बहुत सुंदर और भक्ति भावपूर्ण से
ये भक्ति संगीत यदि अर्पण किए खूब सुंदर मधुर गला में। और यही है कि ये जो भक्ति संगीत भी सुनकर और पुष्पा माँ की भजन सभी की दोनों की भजन माँ लोग की सुनकर और परम पिता ते खुश और आनंद होते हैं। और साथ साथ जितने भी यहाँ पर माँ लोग के हैं सभी को यही प्रेरणा मिल रहा है कि अभी सभी ने ऐसे ही भजन करने के लिए सभी के मन में एक उत्साह आती है, एक आनंद आती है कि हम लोग भी ऐसे ही भजन करूंगी और भी आनंद मिलेगा सभी को। बहुत सुंदर माँ लिप्सा माँ, आपकी सर्वज्ञ कल्याण सुस्त शरीर दीर्घायु और साथ साथ आपका पारिवारिक और पारिपार्श्विक मंगल के लिए मैं परमपिता रात्र में प्रार्थना करती हूँ माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ, ऐसे ही हमेशा परमपिता चरण में। और भजन तो आपने बहुत सुंदर करती है, जाजन भी साथ साथ बहुत सुंदर लगता है माँ। जय गुरु लिप्सा माँ, बहुत सुंदर। जय गुरु माँ। जय गुरु। आपका वीडियो नहीं खुले आज। जय गुरु माँ लिप्सा माँ, जय गुरु। सभी को यही भी अच्छा लगता है कि सभी लोग वीडियो ऑन करने के लिए थोड़ा सा रखिए तो बहुत सुंदर होगा और लगेगा कि हम लोग जैसे ऑफलाइन में बैठकर ऐसे मातृ सम्मेलन और सत्संग कर रहे हैं। और साथ साथ अभी तृतीय भजन के लिए मैं अभी निवेदन करती हूँ हमारे गुरुग्राम से श्रीमती श्रद्धा श्रीमती लकी प्रधान माँ। लकी माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु चरणों में शीश झुकाया ये सौभाग्य हमारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। मैं तो काशी गई मैं तो मथुरा गई गुरु बरसा ना कोई सहारा मिला। रब प्यारा लगे जग भी प्यारा लगे गुरु बरसा ना कोई ना प्यारा मिला। गुरु बरसा ना कोई ना प्यारा मिला। गुरु चरणों में मेरा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है। गुरु चरणों में मेरा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु माता मेरे गुरु पिता मेरे गुरु बंधु गुरु मेरी आत्मा। गुरु भक्ति मेरी गुरु शक्ति मेरी गुरु जीवन मेरे परमात्मा। गुरु जीवन मेरे परमात्मा। तन तन में गुरु तत्व समाया सबकी जीवन धारा है। तन तन में गुरु तत्व समाया जग की जीवन धारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। जग के स्वामी मेरे अंतर्यामी मेरे हर पल हर घड़ी तेरे दीदार हो। एक रहमत करो हे दयालु मेरे मौत आए वहाँ जो गुरुद्वार हो। मौत आए वहाँ जो गुरुद्वार हो। गुरु बर ज्ञान का दीप जलाए गुरु बर से उजियारा है। गुरु बर ज्ञान का दीप जलाए गुरु बर से उजियारा है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। जब जब युग परिवर्तन होता हर युग में अवतारा है। गुरु ही ब्रह्मा
गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव ओंकारा है। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर। ये जो भक्ति नैवेद्य लक्ष्मी माँ ने अर्पण किए, खूब सुंदर और मधुर भी और भजन थी। वही है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव। और शिव सुंदर जो माँ ने बहुत सुंदर भाव से और भक्ति भाव से परमपिता के चरण में नैवेद्य अर्पण किए है। ये भक्ति संगीत माध्यम में माँ ने जो बोले, ये युग में जो गुरु आए हैं, पुरुषोत्तम श्री ठाकुर आए, हर युग में जो परिवर्तन करके आते हैं परमपिता, तो जैसे सभी जानती है, त्रेता में श्री रामचंद्र आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए थे, आज ये कलियुग में परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आकर हम सभी को रक्षा करने के लिए आए हैं। हम सभी ने परमपिता के चरण में रहकर, उनको शरण में रहकर हम चलते रहेंगे, तभी हमारे जीवन में शांति स्वस्ति आनंद रहेगा। खूब सुंदर भजन टी मेरी माँ ने परमपिता के चरण में अर्पण किए हैं। माँ की शुद्ध की जीवन, इष्ट कुट जीवन, स्वस्थ शरीर और साथ साथ उनके पारिवारिक को और परिपेश को मंगल के लिए मैं परमपिता चरण में प्रथम निवेदन करती हूँ। माँ बहुत सुंदर लगी। माँ जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वर्तमान हमें चतुर्थ भजन टी सुनने के लिए, परमपिता चरण में भक्ति संगीत नैवेद्य करने के लिए अभी मैं निमंत्रण करती हूँ हमारे गुरुग्राम से श्रद्धेय श्रीमती सरस्वती देशुल माँ। सरस्वती माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर्मय नयन तुम्हारा, आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। करुणांकित तेरी मुस्कान ने, करुणांकित तेरी मुस्कान ने, जग में शांति स्वस्ति लाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। परम प्रिया है तुमको पाकर, परम प्रिया है तुमको पाकर, अयुतानंद मुझ पर छाया, अयुतानंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु वरनाथ है, शून्य हृदय में प्रभु वरनाथ है, अमृत धारा तुमने बहाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे ये जीवन मेरा, बिन तेरे ये जीवन मेरा, अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया,
तेरे रंग मेरे रंगाया। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर ये भक्ति संगीत माँ। वही दीनबंधु, वही है परम पिता, वही है पुरुषोत्तम शशि ठाकुर जो आए हैं। ये उनकी रंग में हम सभी को रंगाने के लिए हम सभी परम पिता को लेके और खुशी से आनंद से और स्वस्ति शांति अनुभव करेंगे। और साथ साथ उनकी जो दिया गया रास्ता में चलने के लिए सर्वप्रथम उनको जो दिए रास्ता अर्थात जो पंचनीति पंच नियम जजन जाजन इष्टपति स्वस्थ इन सदाचार को हम लोग पालन करके हम चलते रहेंगे, तभी हमारा जीवन एक सुंदर और अच्छा जैसे शांति स्वस्ति होगा और हम और आनंद में रहेंगे और इष्ट को लेकर और आगे बढ़ेंगे। खूब सुंदर भजन टी माने आज परमपिता के चरण में अर्पण किए हैं। मैं परमपिता चरण में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सरस्वती माँ का इष्टकृत जीवन स्वस्थ शरीर दीर्घायु और साथ साथ उनके पारिवारिक मंगल और पारिपार्श्विक को मंगल के लिए परमपिता के चरण में प्रार्थना निवेदन करती हूँ माँ सरस्वती माँ। बहुत बहुत जय गुरु और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप परमपिता चरण में भजन प्रस्तुत रखिए और साथ साथ सभी की मेरे फिर दोबारा निवेदन करती हूँ कि माँ लोग मैं यही बार बार आप लोग सभी को बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए रखिए कि आप वीडियो ऑन करने के लिए, ऐसा ही अच्छा लगेगा और आनंद भी लगेगा कि परमपिता के सामने में एक भक्ति संगीत की परिवेशन कर रही हूँ। बहुत सुंदर है माँ। जय गुरु, बहुत बहुत जय गुरु। वर्तमान अभी सभी ने सुन रहे थे और परमपिता के चरण में ये जो संगीत हम लोग अर्पण किए हैं माँ लोगों ने मेरी, और भजन समारोह के बाद हम कोरस तरफ चलेंगे। कोरस के लिए मैं अभी निमंत्रण करती हूँ सुदूर गाजियाबाद से मेरी श्रद्धेया किरण सिंह माँ और श्रद्धेया अंजू सिंह माँ। बहुत सुंदर दोनों देवरानी जेठानी खूब सुंदर भाव से गौरव परिवार उनकी हमारी सम्मानिया जय माँ की उनकी दोनों बहू है। बहुत अच्छा लगती है कि पूरा परिवार सत्संग साथ हमेशा जुड़ी रहती है। उनकी परिवार तरफ से ही जो भक्ति कोरष्टी हम लोग सुनेंगे और परम पिता के चरण में और नैवेद्य टी माँ लोग ने अर्पण करेंगे। जय गुरु माँ किरण माँ अंजू माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। वीडियो ऑन कर लीजिए माँ थोड़ा। जी माँ अभी करते हैं। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। जय गुरु। सभी को जय गुरु माँ। जय मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल। ठाकुर तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली नाम इज्जत
नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की ठाकुर नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल, जय जय श्री राधे दयाल। जय गुरु माँ, सभी को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर, इतने अच्छा लगा, इतने आनंद आया कि वही है परमपिता को हमें वही मांगते हैं कि जन्म जन्म हम साथ दें। और हम क्या चाहिए, और परमपिता जब भी हमारे साथ रहेंगे हम को कुछ भी नहीं चाहिए। हम ऐसे आनंद में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। कितने भी कष्ट आए, कोई भी दुख आए, साथ में है परमपिता तो और कुछ किसकी डर है। बहुत सुंदर, और इतने भक्ति भाव पूर्ण से मेरी अंजलि मोर, मेरी किरण माँ और अंजु माँ बहुत सुंदर भक्ति भाव से ये भक्ति कीर्तन की जो ऊर्ध्वमुखी कीर्तन। देखिए परमपिता आज ही ये घर में उनकी जेठानी अभी कुछ कम दिन पहले ही डेथ हो चुकी है, तभी भी जो पूज्य पाठ श्री श्री आचार्य बोले थे कि आनंद में रहना है। सच्ची में मैं देख रही हूँ उनके परिवार में वही परमपिता को लेकर सच्चा सच्चिदानंदमय जो है वही आनंद में रह रहे हैं। मेरी दोनों माँ, साथ साथ उनकी सासु माँ, उनकी सास में रहते जो माँ चले गई, उनकी बच्चे लोग कितने, तो आजकल जॉइंट परिवार मिलता बहुत मुश्किल है। वही है आज हम सामने आप लोग देख रहे हैं, ये गाजियाबाद में हमारी सम्मानिया जया माँ का ये परिवार है, ये दोनों बहू है। खूब सुंदर, बहुत अच्छा लगा माँ। आपकी सभी का सर्वजन कल्याण, सुस्त शरीर, दीर्घायु और आपके परिवार के मंगल और परिपर्श का मंगल के लिए मैं परमपिता के चरण में प्रार्थना करती हूँ माँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परमपिता के चरण पे भक्ति संगीत अर्पण किए हैं माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। देखिए ये जो उद्धव की कोरस सुनने बाद सभी का मन बहुत
आनंद और ऊर्ध्वमुखी हो चुके हैं। शायद ठाकुर वही कहते हैं हमेशा, परमपिता वही कहते हैं कि जहाँ पे कीर्तन भजन होता है मैं वहाँ पर जाकर मैं वहीं पर उपस्थित हो जाती हूँ। और साथ साथ सभी ने जानती है आगे हमें जो आज जो हम रिस्पेक्टेड मुख्य वक्ता को हम बुलाए हैं, और जो हम साथ में हमेशा रहते हैं, उनकी प्रेरणा हमेशा ये गुरुगान को और माँ को मिलती है। और मैं बोलूंगी मेरे को तो बहुत प्रेरणा मिली है, जिससे हम आज ही सुनेंगे मेरी सम्मानीय श्रीमती विनोदा हल्दरमा से। बहुत दिन हो गया हम लोग सुने नहीं थे। इतने आज मन में मेरे आनंद है कि जितना भी है गुरुग्राम में हरियाणा तरफ से ये मालोक है, सभी के मन में एक खुशी व आनंद आ चुके हैं कि हम लोग सभी परमपिता के जो इष्ट प्रसंग सुनेंगे मेरी सम्मानीय विनोदा हल्दरमा से। माँ आपको निमंत्रण करती हूँ ये फरीदाबाद से मेरी सम्मानीय विनोदा हल्दरमा को बहुत बहुत जय गुरु माँ, प्रणाम निवेदन करती हूँ माँ आपको। आज ये गुरुग्राम से आप इष्ट प्रसंग रखिए माँ। जय गुरु। हेलो, हाँ जय गुरु। छवि माँ, जय गुरु माँ। बहुत बहुत जय गुरु माँ, मेरी बहुत बहुत जय गुरु। ठीक, कितने समय तक बोल पाऊंगी माँ, थोड़ी सी बता दोगे? माँ अपने हाँ 4:45 तक बोलिए, 4:25 तक, सॉरी 4:25 तक है ना? 25 2 मिनट आगे ले सकते, तब बाद कीर्तन तो होगा बस। अच्छा, 4:25 तक बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं? आपकी दिक्कत हाँ, करके मत 25 बोलिए। हाँ, नहीं 25 तक ठीक है। 25 जय ठीक गुरु। है जी। जय गुरु माँ। जय गुरु। सर्वसत्ता वर्धक सर्व मंगलमय जुग पुरुषोत्तम प्रभु एवं तत् जीवन संगिनी एवं पूर्ण विपरीत सत्ता परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा जी के श्री चरणों तले मेरी दिली एकाग्र निष्ठ भक्ति पूर्ण आंखों में प्रणति। उपस्थित समस्त श्रद्धालु अनुयायियों को मेरी हार्दिक जय गुरु एवं परिचालिका कर्त्री के लिए बहुत बहुत आभार, सम्मान तथा दिली श्रद्धा। आज हम सब एक बार फिर से मंगलमय अनुष्ठान में जड़ित हो पाए हैं, बहुत बहुत सौभाग्य है। एवं इस अनुष्ठान के माध्यम से हम सत्ता के खुराक को अर्जन करके संसार के कामकाज में फिर से जुटते हैं एवं यही ऊर्जा हमें सांसारिक कामकाज में सहायता करती है। जीवनीय मार्ग पे चलने के लिए जो जो विभिन्न व्यवस्था या अवस्था आती हैं, उससे उत्तरण होकर मंगल की ओर चलना सत्तावर्धक मार्ग पे चलने की यही प्रकृष्ट उपाय है। और आज खासकर दादा ने यहाँ आशीर्वाद किए थे कि इष्टप्रीति एवं स्वस्थ होने की संपर्क में अगर 2 शब्द कह पाऊं, मैं कोशिश मैं करूंगी दादा माताएं मेरी कि प्रभु की बातें ठीक ठीक रूप से रखने की कोशिश करूं। इतनी ज्ञान बुद्धि विवेक है नहीं, अनुभव नहीं है, एक प्रेम है उनके प्रति, एक विश्वास है, निर्भरता है, उसी के जरिए दौड़ पड़ती हूँ। कहीं भी बोलने की बोलते हैं तो कोशिश कर लेती हूँ कि 2 शब्द कह पाऊं प्रभु को सर पे रखते हुए। वार्ता इस प्रकार है कि यह जो इष्टभृति एवं स्वस्वनी है एक प्रकार की यज्ञ ही है, क्योंकि धरती पे हम इंसान जो जब ब्रह्मांड ने सृष्टि हुआ था, शब्द ब्रह्म से उत्पन्न हुई थी एवं उसके माध्यम से प्रभु या सृष्टिकर्ता की इच्छा रही, इसीलिए यह सृष्टि उत्पन्न हुआ था। और उसमें जीव एवं संपूर्ण जगत के पूर्ण रूप की एक प्रतिभात रूप आप सब अभी भी देख पाते हैं। इनमें जितने जीव हैं उसमें श्रेष्ठ जीव है इंसान या मानव। एवं मानव में विशेषता यह है कि वह जीव श्रेष्ठ है धरती पे जीने वाला, लेकिन उनकी सृष्टि या उसकी गुणावली, वृत्ति प्रवृत्तियां, मन की अवस्था या मान एवं होश की अवस्थान समस्त कुछ परम मंगलमय सृष्टिकर्ता के अनुसार ही होता है। इसीलिए उसकी स्वरूप ईश्वर के स्वरूप से भी मेल खाती है। एवं यह इसके अलावा भी सिर्फ स्वरूप में नहीं, गुणावली, वृत्ति प्रवृत्तियां, मस्तिष्क, कार्य क्षमता, कर्मफल को निभाना आदि आदि समग्र चीजों के माध्यम से देखा जाता है। अगर एक इंसान जन्मसूत्र से सात्वत मात्रा के साथ पूर्ण रूप से जड़ित होकर चलती हैं या चलते हैं तो वो काफी हद तक देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है।
इसीलिए देवता जब परमात्मा स्वरूप से एक शरीर धारण करने की प्रयत्न करते हैं, तब वो भी इस प्रकार माँ या पिता, माता पिता की कोख को ढूंढते हैं एवं लालसा रखते हैं पृथ्वी में जन्म ग्रहण करने के लिए। क्योंकि जब तक वो नर रूप में नहीं आते हैं, तब तक वो वास्तव रूप से करके करवा के नहीं सिखला सकते हमसे, और हमसे जो गलती पे गलती हो जाती है जीवनीय मार्ग पे, उसी को सुधारने के उद्देश्य से वो आते हैं। अब हम जो श्रेष्ठ जीव हैं, हम चाहें तो सात मार्ग पे चलते हुए प्रकृष्ट प्रेम आदर्श को आदर्श रखते हुए जीवन में हम अपना देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उन गुणावली की अधिकारिणी या अधिकारी बन सकते हैं। और अगर जीवनीय विपरीत पंथा पे दौड़ पड़ते हैं तो मैं हो सकती हूँ पशुत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक इंसान होता है ऐसा ही। तो इसीलिए एक इंसान में बहुत सारी क्षमता है, लेकिन एक इंसान की जीवनीय स्वतः फितरत यह भी है कि जीवनीय सूत्र से, जन्म सूत्र से वो शोषण करता हुआ चलता है। यह उसकी फितरत है। पहले तो ईश्वर के एक आत्मा स्वरूप घूमते हुए ईश्वर से ही वांछना करता है कि मुझे शरीर रूपी जामा दो। तो प्रभु की करुणा होता है तो धरती पे मुझे एक शरीर रूपी जामा भी मिल जाता है। तो वो भी एक शोषण शुरू हो गया। उसके बाद माँ की शोषण, उनके समग्र कुछ को निचोड़ते हुए वो अपना शरीर को तैयार कर लेता है। इसके बाद धरती पे जब चलता है, पिता के शोषण, परिवार, परिवेश, प्रकृति, आबो हवा, प्रत्येक चीज को ग्रहण करते हुए वो धीरे धीरे प्रतिपालित होकर अपनी मूर्तता को पाता है या बड़ा होता है। तो यह जो जीव की हर एक चीज को ग्रहण करने के माध्यम से वो बड़ा होता है, ये शोषण की एक विपरीत पंथा अगर प्रकृति में घोला न रहे, अर्थात विपरीत पंथा कौन शोषण का, वो है पोषण करना। तो यह जो पोषण करने की भावना अगर इंसान से ना हो, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ जीव है, जो भी आकांक्षाएं होती है सर्वश्रेष्ठ जीव से होती है, कारण वो मान एवं होश के साथ जन्म ग्रहण किया है। तो मान एवं चेतना होश के साथ जब वो चलता है, तो उससे ही यह प्रकृति शोषण के बाद पोषण को भी मांगती है। तो जितनी भर मात्रा में शोषण होती है, उस मात्रा में अगर पोषण या उससे ज्यादा ही पोषण करके इंसान चलेगा, तभी यह जीवन धारा में या प्रकृति में, पृथ्वी में एक संतुलन बनी रहेगी। लेकिन इंसान होने के नाते मुझ में यह जानकारी ही नहीं होता। लेकिन परम मंगलमय प्रभु दया परवश होके उनकी श्री चरणों तले जब हम केंद्रायित होते हैं, तो वो हमें इस पोषण के बारे में सिखलाते हैं, जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं एवं हर पल बोध जागृत करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कुछ देना होता है, यह नियम है। और उसी चीज को, यह जो यज्ञ है, आप सब देखे होंगे कि आर्य ऋषि के देश हैं, आर्य संतान है हम सब। पूर्व गुरु ऋषियों ने हमारे अंदर यही भावना रखे थे। राजा महाराजा या बड़े लोग वह विभिन्न तरह के यज्ञ करते थे हर प्रतिदिन, उसके माध्यम से पोषण की पद्धति चालू रहती थी। लेकिन साधारण इंसान हम अगर इस प्रकार नहीं कर पाए, इसी कारण परम मंगलमय प्रभु दया परवश होके हम सब के द्वारा सुबह सुबह संपूर्ण नई ऊर्जा के साथ इष्टभृति की पंथा लाते हैं। इष्टभृति शुरू हुई है, आप सब जानते हैं दादा माताएं, कि 1937 के सितंबर में पहले प्रभु शस्त्रनी लाए थे। इसके बाद 1938 के अक्टूबर के महीना से इष्टभृति मोहरी रूप से जारी हुआ। इससे पहले भी इष्टभृति की बहुत सारी बातें चलती रही। बारंबार प्रभु यह बात सबसे कहने लगे, कहते कहते एक जगह पर स्थिरीकृत हुआ। 1938 के अक्टूबर से इष्टभृति शुरू हुई एवं उसके बाद से यह लगातार होने लगा। तो इष्टभृति की यह पंथा प्रभु इस बार नहीं दिए हैं, क्योंकि पूर्व समय में भी हम देखते हैं कि द्रौपदी की इष्टभृति सात्वत रूप से सत्ता से उन्होंने की थी, इसीलिए विपदा आपदा में रक्षा पाई। सीता माँ की समय हम देख पाते हैं, प्रत्येक अवस्था जो आचार्य जब पृथ्वी में आते हैं वह पोषण की धारा सिखलाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम उन चीजों को भूल जाते हैं। इसीलिए परम मंगलमय प्रभु इस बार दया परवश होके हमें इष्टभृति की तरीका एवं साथ साथ प्रभु की त्रिधान के बाद भी हम कल सब मिलके त्रिधान दिवस को पालित किए हैं, अर्थात उनको याद करना, स्मरण में रखना, उनकी कही हुई बातों को अमल करना, यही है त्रिधान दिवस पालन करने की तरीका। तो अब प्रभु हमें
यह जो आचार्य परंपरा दे के गए हैं इस पर दया परवश होके, ताकि मैं कभी गलती ना करूं। जब तक इंसान एक प्रकृष्ट असीम सर्वगुण संपन्न पुरुष के संगत में रहते हैं या सत की संगत में रहता है, तब वो प्रतिपल अपने आप को बदलने की कोशिश करता है या जीवन उच्च मार्ग पे जाने की प्रयत्न करता है। लेकिन जब वो इस संगत से छूट जाता है, हट जाता है, दूर हो जाता है, यह चीज घट जाती है। इसीलिए प्रभु इस आचार्य के बाद आचार्य परंपरा छोड़ गए हैं, ताकि उनकी संगत में रहते हुए मैं गलती ना करूं। तो यह जो इष्टवृत्ति है, यह सर्वतोभाव से एक पोषण देने की मनोभाव। इष्टवृत्ति के माध्यम से क्या होता है, ठाकुर जी बोले हैं कि तुम अपने परिश्रम के द्वारा अर्जन करो। प्रत्येक इंसान अपने उपार्जन या जो जिस प्रकार से श्रम करते हुए इस अर्घ को जमा कर सकता है, पूरे दिन की 24 घंटे में आपकी जो परिश्रम होता है, जहां जहां आप कार्य दान करते हो, उसके माध्यम से ही आप इष्टवृत्ति की तरीका को ढूंढते हो या कितनी मात्रा में आप अपना इष्टवृत्ति करोगे, वो स्थिरीकृत कर लेते हैं कि मैं पूरे दिन में परिश्रम करते हुए श्रम के द्वारा सबको संतुष्ट तृप्त करते हुए मैं कितने उपार्जन कर सकती हूँ या कर पा रही हूँ, उसी के तहत मैं अपनी इष्टवृत्ति को स्थिरीकृत करते हैं। दूसरी बात, सुबह सुबह क्यों, इसके कारण प्रभु कहते हैं जब हम निद्रा में जाते हैं तो हम ऊर्जा संग्रह करते हैं। समग्र रात की नींद के बाद जब हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब मेरी नई ऊर्जा, नई दिन, नई सुबह, नई सूर्य, इस प्रकार से समस्त कुछ नएपन में एक पूर्ण ऊर्जा के साथ सबसे पहले मैं मेरी समग्र सत्ता, ऊर्जा, भक्ति भाव, श्रद्धा, समस्त कुछ को निछावर करते हुए प्रभु के श्री चरणों तले दान करती हूँ। इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त में रखी गई है। परिश्रम करने की एक मनोभाव जो सृष्टि हमारे अंदर कर देते हैं प्रभु, वो इस प्रकार से है कि मैं आलस नहीं होंगी, मैं परिश्रम के द्वारा एक अर्घ तैयार करूंगी। इस अर्घ की कोई परिमाप दादा माताएं मेरी होती नहीं है, छोटी सी अर्घ से भी मैं इष्टवृत्ति कर सकती हूँ, लेकिन हृदय की समग्र सत्ता के द्वारा समग्र भावना को निचोड़ती हूँ इसी अर्घ के माध्यम से। इसीलिए इस अर्घ बहुत मूल्यवान है, जीवन में समस्त खो जाए यह नहीं खोना चाहिए। अगर किसी से कभी देखा जाता है गलती से होता है तो वो भिक्षा मांग के से संग्रह करते हैं। इतनी मूल्यवान, इतनी मतलब बहुत ज्यादा यह मूल्यवान होता है हमारे जीवन के लिए। और इसी कारण इस चीज को इष्टवृत्ति, इष्ट शब्द के अर्थ होता है, इसी शब्द के अंदर ही इसकी नियंत्रित समस्त कुछ नियंत्रित है। इष्ट अर्थात मंगल, मंगल किसका, मेरा। वृत्ति कौन, भरण पोषण, मेरी मंगल की भरण पोषण की खातिर ही मैं करती हूँ। इसमें पूर्ण मात्रा में मेरी ही स्वार्थ जड़ित प्रभु ने कर दिए हैं। नाम दिए हैं कि मैं इष्टवृत्ति देती हूँ प्रभु को, लेकिन मेरी समग्र जो ग्रह दोष हैं, जो समस्त नकारात्मक परिस्थिति है, इष्टवृत्ति के माध्यम से वही ग्रहण कर सकते हैं और कोई नहीं। वो महान है, असीम है, निखिल है, इसीलिए वो ग्रहण करके हमें उन्नत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम यह जो इष्टवृत्ति करते हैं अपने ही मंगल के खातिर भरण पोषण प्रभु के देते हैं, ताकि भरण पोषण एवं शोषण के संतुलन एक बनी रहे धरती पे। और यह मनोभाव मेरे अंदर रहे कि कोई भी कुछ कार्य के मुझे प्रत्येक के लिए कार्य करना है, सबको संतुलित करके रखना है, पोषण देना है, जितना लेना है उससे ज्यादा देना है, यह मनोभाव रखनी है। अलस नहीं होना है, कर्म के माध्यम से जीवन को जीना है एवं स्वस्थ रहना है। तो यह समस्त कुछ एक मानव जीवन धारा की जो चीजें हैं सब इस इष्टवृत्ति में नियोजित है। इसीलिए इष्टवृत्ति एक महामूल्यवान अर्घ है। प्रभु पहले श्वस्तनी लाए थे इसी सोच के कि श्वस्तनी में भी इंसान की अस्थि वर्धक मार्ग निकलती है, लेकिन देखा गया कि इष्टवृत्ति की शुरुआत न होने पर इंसान को लगन या प्रेम या भक्ति प्रकृष्ट मायने में आती नहीं। इसीलिए श्वस्तनी को पीछे टाल दिया गया। अर्थात इष्टवृत्ति में आप आग्रहान्वित होते हो, करते करते प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होती है, आपके हृदय के साथ आप अपनी खुद का अस्थि वृद्धि करने की इच्छा रखते हो, तो श्वस्तनी में आग्रह होना चाहिए। और यही इष्टवृत्ति की तहत ही हम समग्र मेरी जितनी कलुषिता है जीवन की, उनकी श्री चरणों तले निवेदन करके चलते हैं। जब हम दीक्षा की वार्ता शुरू हुई थी, परम मंगलमय प्रभु जब शुरू किए थे, उस समय ना तो इष्टवृत्ति थी ना तो श्वस्तनी थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ साधना की माध्यम से सतनाम को या प्रभु की दी हुई सतनाम को
मनन करने की पद्धति सिखाया जाता था। लेकिन प्रभु देखें कि सतनाम मनन के माध्यम से मस्तिष्क में जो कार्य हो रहा है उसके अलावा दैहिक में कोई परिवर्तन नहीं, अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों को नियंत्रण, व्यवहार में परिवर्तन, यह समस्त कुछ नहीं आ सकता था। इसीलिए उन्होंने इष्टवृत्ति के पंथा चालू किए कि इसी के माध्यम से इंसान में समग्र शरीर पूरी सत्ता जागृत हो उठेगी। सिर्फ साधना से नहीं होगा, पूरे जीवन नाम ध्यान कर ले, साधना कर ले, उससे वो अर्जन नहीं होगा जो इष्टवृत्ति के माध्यम से यज्ञ करने के द्वारा एक इंसान की प्रत्येक बर्ताव में परिवर्तन एवं सात्विक परिवर्तन या सत्तावर्धक मार्ग पर चलने की क्षमता वाही होगी। तो इसके बाद उन्होंने श्वस्तवनी लाते हैं, जो श्वस्तवनी है, जबकि 1 साल ठीक पूर्व में श्वस्तवनी की प्रवर्तन हो गई थी, लेकिन उसमें यह था कि इष्टवृत्ति जब बाद में आया कि इष्टवृत्ति में आग्रहान्वित होके लोग श्वस्तवनी की ओर आग्रहान्वित होंगे, प्रभु के प्रति प्रेम आएगा तभी तो, क्योंकि श्वस्तवनी शब्द लाते ही लोग समझते हैं माछ या मच्छी या मांस खाने में परहेज, लेकिन ऐसा भी लोग हैं जो श्वस्तवनी तो पालन करते हैं, मांस मच्छी तो नहीं खाते हैं, लेकिन धूम्रपान कर लेते हैं, वो भी श्वस्तवनी के खिलाफ है एवं वो भी प्रभु नहीं कहते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं श्वस्तवनी होनी चाहिए अपनी इच्छा मुताबिक। जब उनके प्रति आग्रहान्वित होंगे, उनके प्रति प्रेम प्रकृष्ट मायने में जागृत होगी, तब जाके इसमें आग्रहान्वित होनी चाहिए। इसीलिए श्वस्तवनी से पहले कोई जबरदस्ती नहीं होता, वो अपने मन से आना होता है। तो श्वस्तवनी जो शब्द है उसमें लिखते हैं कि शु अस्ति अयन, शु अस्त्यात मंगल या अच्छा या बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, एवं अस्ति अर्थात अपने अस्तित्व को, अयन अर्थात पथ, अपनी अस्तित्व को सु की तरफ, मंगल की तरफ, उन्नति की ओर तरफ उन्नत करने की जो पथ है, अयन शब्द बंगला है, उसके अर्थ होता है पथ, जो पथ है, मार्ग है, उसे ही श्वस्तवनी कहा जाता है। ठाकुर जी एक शब्द में कहते हैं कि श्वस्तवनी पालेना उन्नति ते चौलेना, अर्थात उस प्रकार से जो तरीके से वो कहते हैं उस माध्यम से हम श्वस्तवनी नहीं पालते हैं, अतः मैं उन्नति कभी जीवन में संभव नहीं है। और इसी कारण प्रभु ने कहते हैं कि जो ये जो श्वस्तवनी व्रत है, इसमें होता क्या, अस्तित्व है। हर एक इंसान में परम मंगलमय प्रभु तरह तरह की गुणावली दे के भेजे हैं। ऐसा कोई इंसान पृथ्वी में नहीं है जिनमें कोई विशेष गुण क्षमता नहीं, प्रत्येक में अलग अलग लेकिन गुण क्षमता है। अगर आप श्वस्तवनी ठीक ढंग से प्रतिपालित करते हुए चलते हो तो देख पाओगे जीवन में कि आपकी अंदरूनी जो गुणावली है वो बाहर निकलती है। आपसे आपको पता भी नहीं होता आपसे कौन सी मंगल कर्म हो सकता है, कौन सी मार्ग पे आप बहुतों लोगों को लेके चल सकते हो या सबको लेके उन्नति के पथ पे चल सकते हो। वो मार्ग पथ आपके अंदर छिपी हुई है, लेकिन वो मेरी पहचान से परे होती है। इसीलिए श्वस्तवनी के मंत्र को या श्वस्तवनी के पंथा को ठीक ठीक प्रतिपालन के माध्यम से देखा जाता है कि यह चीज हमारे अंदर से स्वतः रूप से मेरे से हो जाता है, और उसी को ही अस्थि वृद्धि कहा जाता है। तो यह अस्थि वृद्धि के पंथा प्रभु कहते हैं कि श्वस्तवैन व्रत है, यज्ञ है, एक महान यज्ञ है जिसे प्रभु ने बहुत छोटी तरीके से देते हैं कि सुबह अष्टवृद्धि की जैसे ही श्वस्तवनी अगर करें, लेकिन प्रभु कहते हैं श्वस्तवनी पूरी होती है पंच नीति को प्रतिपालन के माध्यम से। पहला जो नीति उसका है वो है कि अपने शरीर को श्री विग्रह के मंदिर समझते हुए यत्न करना। श्री विग्रह जिस मंदिर में रहता है, जिस मंदिर में प्रभु रहते हैं, उस मंदिर को जिस प्रकार हम श्रद्धा करते हैं, उसके आंगन में पहुंचते ही पैर धोते नंगे पांव जिस प्रकार हम चलते हैं, उस प्रकार हमें अपने शरीर को समझ के चलना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी के अंदर परमात्मा की एक छोटी सी हिस्सा अर्थात मेरी आत्मा या सत्ता बसी हुई है, वो उनकी हिस्सा है। इसीलिए उनको, वो मेरे प्रभु हैं। इस प्रभु को यत्न करने के खातिर मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है, मंगल में रखना है, अच्छी बातें करनी है, व्यवहार में, बोलचाल में, दृष्टि में, प्रत्येक चीज में एक मंगल सुसात्वत वार्ता को लानी है। तभी मैं मेरे परमपिता को प्रेम करती हूँ। इस प्रकार से शरीर को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, मंगल के कर्म में उसे चलाना है। दूसरी है ये जो प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, मैं श्रेष्ठ जीव हूँ, इसीलिए वृत्ति प्रवृत्तियों मेरे साथ जड़ी होती है, एवं उस वृत्ति प्रवृत्तियों को कभी भी अवदमन या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अवदमन कर देने से, सप्रेस जिसे कहा जाता है, वो कर देने से वो कभी ना कहीं वैसे ही अवकाश पाते हुए फूट कर लाभा की तरह निकल जाती है एवं बहुत ज्यादा उससे
एक दुष्कर्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कभी भी वृत्ति प्रवृत्तियों को अवदमन ना करते हुए, उसमें गांठ सृष्टि ना करते हुए, उसको इष्टार्थ में, प्रतिष्ठा में सहायक करके छोड़ना है। अर्थात मेरे जितनी वृत्ति प्रवृत्तियां हैं उसे सात्विक मार्ग पे पैसिव कर देना है, ताकि वृत्ति प्रवृत्तियां हमारी काम में लगे, लेकिन सात्विक मार्ग के काम में लगे, ताकि मैं भी उन्नत, मेरे इर्द गिर्द सब उन्नत, एवं मेरे से जो काम होगा वो भी सबके लिए उन्नत के सहायक होगा। तीसरी नीति यह है कि सुशृंखल और धारावाहिक रूप में अच्छे विचारों का कार्य में परिरूपांतरित करना। जो मेरे अंदर अच्छी भावनाएं आती हैं फौरन उसे वास्तवायित कर देनी है, जो बुरी चिंताएं आए उसे टालते रहना कि बाद में करेंगे। ऐसे करते करते वो हल्का पड़ जाता है। इसीलिए अच्छी चीजों को जल्द से जल्द वास्तवायित करके मूर्तता देते हुए अपनी एवं सबों को पारिपार्श्विक में जो बसे हैं सबको उन्नत करना है। चौथी जो व्यवस्था है वो है सेवा याजन के माध्यम से करेंगे पारिपार्श्विक में, क्योंकि एक इंसान अकेला जी नहीं सकता, वो उसको जीने के लिए, धरती में टिके रहने के लिए पारिपार्श्विक की जरूरत पड़ती है। पारिपार्श्विक कौन? जो मेरे सबसे पास रह के मुझे परिवृत करके रखते हैं, इसीलिए उनको पारिपार्श्विक कही जाती हैं। अब पारिपार्श्विक को समृद्ध करना, मैं जो आनंद पाई हूँ, मैं जो सत्तावर्धक मार्ग को चुन पाई हूँ, मैं जिस प्रकार आनंद भी हूँ, सुख में दुख में हर प्रकार अवस्था में मुझे उन्नत करने के पंथा कोई दे रखे हैं, उन मेरे परम प्रेष्ठ को सबके अंदर प्रवेश करवाना, ताकि वो भी आनंद में रहे, वो भी सुख में रहे, वो भी तृप्त में रहे। यह है पारिपार्श्विक में मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा करवाना। हर पल प्रयास प्रयत्न याजन से मुख से नहीं होता है मेरी दादा माताएं, याजन होती है मेरी कर्तव्य, मेरी व्यवहार, बोल चाल, दृष्टि आदि के माध्यम से ही। ऐसा ही बोल चाल, दृष्टि आदप रखनी होगी जिसके द्वारा भी सामने वाला मेरा उन्नत हो उठेगा, क्योंकि वो भी आग्रहान्वित होंगे कि हाँ, इनकी चाल चलन में अगर बर्ताव में उन्नत पंथा है तो हम भी आग्रह हो, तो मेरे प्रभु के प्रति आकृष्टता उस समय से उसके अंदर आ जाएगी। तो यह पंथा मुझे हर पल अपनाना होगा, तभी मेरी श्वस्तनीय नीति परिपूरित होगी। एवं पंचम जो नीति है वो पंचम नीति है क्या? कि मेरी कर्म क्षमता को बढ़ाना। मैं कर्म क्षमता के द्वारा उपार्जन की दक्षता को वृद्धि करते हुए उसके द्वारा इष्ट के नित्य या जो व्रत है उसे मैं निवेदन करूंगी। यह जो पंथा प्रभु दिए हैं कि अपनी उपार्जन के माध्यम से, आप बोलोगे हलदर माँ आप क्या उपार्जन करते हो? मैं संकुचित हो जाती हूँ इस बातों से। हाँ, मैं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ यह कोशिश तब से बराबर करती हूँ जब से बचपन से माँ मेरी सिखाई थी कि क्योंकि माँ की गर्भ अवस्था से मेरी इष्टभीति है, तो माँ यही पंथा सिखलाते हैं कि ऐसे श्रम करो। प्रभु कहते हैं कि उस श्रम के द्वारा भी उपार्जन कर सकते हो। मैं एक घर में हूँ, हलदर परिवार में मुझे रखे हैं दया परवश होके, तो इस परिवार के जितनी ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य मैं अपनी दोनों हाथों से, बुद्धि से, दिमाग से कर पाऊं, उसी के द्वारा उपार्जन। अगर हलदर दादा एक नौकर, दो नौकर, तीन नौकर रख सकते थे, उसको जो पैसा उन्होंने देते थे मासिक उसके उपार्जन के हिसाब से, वो अगर मैं सोच के काम कर लूं, उससे भी ज्यादा कर्तव्य होगी मेरी, क्योंकि मेरी दायित्व और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से भी सोच के मैं अपनी इष्टवृत्ति को निर्धारण कर सकती हूँ कि हाँ इतना इष्टवृत्ति मैं कर सकती हूँ, क्योंकि 24 घंटे के काम में मैं इतना उपार्जन कर पाऊंगी। प्रभु हमारे अंदर इस पंथा के माध्यम से दादा माताएं बहुत सुपरिपक्व तरीके से उपार्जन करने की एक क्षमता, सबको भरण पोषण करने की एक मनोभाव एवं उन्नत मार्ग पे चलने की एक इच्छा आदि चीजों को इनके माध्यम से बांध दिए हैं। इसीलिए यह जो श्वसन व्रत हैं अतीब उत्तम सर्वोत्तम यज्ञ हैं। इनकी 5 नीति को अगर एक एक करके हम हृदय के साथ पालन करें दादा माता मेरी, तो देखा जाएगा कि दूसरों को उन्नति क्या होगी नहीं पता माँ मेरी, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अपनी जीवन को टटोलते हुए देख पाती हूँ कि जीवनीय मार्ग पे उन्नति वो कर देते हैं। वो विपरीत पंथा से सकारात्मक परिस्थिति में वो कब कैसे मेरे मनोभाव को खींच के ले आते हैं, मेरे द्वारा किस प्रकार से सत्कर्म करवा के मुझे उन्नत कर देते हैं, यह प्रभु जानते हैं, मैं नहीं। तो यह जो श्वसन व्रत है इसके माध्यम से पंचनीति पालन करते हुए जब सत्ता को उनके श्री चरणों तले प्रविष्ट करवा के प्रेम को प्रगाढ़ कर लेती हूँ दादा माता मेरी, तब माछ, मच्छी, मांस आदि कोई भी चीज हो, ये तो बहुत छोटी चीज है, कोई भी चीजों के प्रति आग्रहान्वित या उत्साहित या प्रोत्साहित या तो उसके
बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, ऐसा कोई चीजों में मनोभाव नहीं रहेगा। इतनी प्रभु के प्रति आकृष्टता रहेगी, इतनी आनंद में रहोगे। अभी थोड़ी देर पहले छवि माँ कह रहे थे कि सच्चिदानंद, सत्ता मेरी पूरा चित्त आनंद में उपस्थित रहेगा। कि कोई भी पल उपस्थित जीवन में आ जाए, उसमें आप सत्य की ओर एवं आपके चित्त आनंद में रहेगा। तो इस अवस्था में आपको कोई और चीज में लालसा या आग्रहान्वित होने की जरूरत नहीं होगी। आप उन सब चीजों, पार्थिव चीज जो हैं, उससे बच के रह पाओगे। जीवनीय मार्ग पे, सात्वत मार्ग पे चलोगे, सबको लेके चलोगे, सबके भरण पोषण की ओर आपकी दृष्टि रहेगी एवं मिलित रूप से पारस्परिकता के माध्यम से एक वासुदैव कुटुंबकम की अनुभव आएगी। अर्थात समग्र वसुधा मेरा कुटुंब है। मैं जैसे अपने कुटुंब के लिए आग्रहान्वित हो उठती हूँ, समग्र वसुधा के प्रत्येक प्राणी के प्रति, सिर्फ इंसान नहीं दादा माताएं मेरी, प्रत्येक प्राणी के प्रति एक मेरी आंतरिक श्रद्धा आएगी, प्रेम आएगा। कुटुंबकम होने का, मेरे कुटुंब होने के नाते या कुटुंब होने के हिसाब से मेरी हृदय में प्रेम जागृत होगा। यह होता ही होता है। जितनी सात्विक मात्रा में इन चीजों को मैं प्रतिपालित करते हुए चलती हूँ, देखा जाता है जीवनीय मार्ग पे इन सब शिक्षा की या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय की शिक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मोहरी शिक्षा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसी ज्ञान गुण हमें सृष्टि कर देता है। इष्टवृत्ति एवं स्वस्तनी को अगर ठीक ठीक उनके हिसाब से प्रतिपालन करके चलें, तो देखा जाता है कि हमारे अंदर बाहरी कोई लोग कहते हैं कि इनके अंदर कुछ अलगपन है। वो अलगपन मैं कहीं से सीख के नहीं आती हूँ, कोई विद्यालय हमें सिखाते नहीं, सिखाते हैं तो उनकी बताई हुई कर्मों को, बताई हुई राह को अपनाते हुए चलने। इष्टवृत्ति अगर एवं स्वस्तनी अगर ठीक ठीक प्रभु के हिसाब से करें, तो एक इंसान जीवनीय मार्ग पे सर्वोन्नत हो सकता है, काफी हद तक देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। और उससे भी बढ़कर बात है, पृथ्वी में प्रभु दया परवश होकर मुझे जो जन्म दिए हैं, जो मैं इष्टवृत्ति के समय कहती हूँ कि आप करुणा घन दयाल हो, आप सृष्टि के अधिकारी हो, आप दया करके आप ही के कारण मैं जन्म ग्रहण की हूँ, आप ही के कारण मैं आपको प्राप्त हुई है मेरे लिए। तुम आपको जो प्राप्त कर ली हूँ, उस प्राप्ति के माध्यम से मेरी सर्व कुछ की प्राप्ति हो गई है। इसीलिए मैं सुबह सुबह इष्टवृत्ति चढ़ा रही, यही बोलती हूँ ना। तो यही चीज को प्रतिष्ठित करना होगा कि प्रभु आप दया करके मुझे पृथ्वी में लाए थे, उसकी मैं मान रखूं, आपको अपमान ना करूं, ताकि आने वाला जीवन कैसा होगा मुझे नहीं पता, कब तक यह जीवन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस जीवन में उस कर्ज को उतारूं जहां तक संभव हो। आने वाला समय आपके श्री चरणों में रहूं, यही आकुल प्रार्थना के साथ हम चलेंगे। और इसके लिए इष्टवृत्ति स्वस्तनी पूर्ण मात्रा में अच्छी तरह से करने से, उनके मुताबिक करने से यह समस्त कुछ देखा जाता है स्वतः रूप से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज की कथा अंतहीन है। इष्टवृत्ति एवं स्वस्तनी की बातें अगर कहूँ, अंतहीन है, अंतहीन इसके उदाहरण है, अंतहीन इसका पोषण की मात्रा है। इसीलिए जहाँ तक ज्ञान वहां कहूँ, और इसके साथ साथ परम मंगलमय प्रभु के श्री चरणों तले वंदे पुरुषोत्तम कहूँ। आप सबके लिए मेरी दिली हार्दिक जय गुरु एवं बहुत बहुत दिली जय। जय गुरु छवि माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी प्रेरणादायी बात कि हम मतलब इतनी आनंद ले रहे हैं कि हम लोग में तो इतना मतलब क्या मैं भाषा में प्रकाश नहीं कर पा रहा हूँ माँ। आपका जो ज्ञान परमपिता ने कितनी सुंदर भाव से आपके अंदर प्रकट होकर, कितनी सुंदर भाव से अपने आज इष्टवृत्ति बारे में जो हमको थोड़ा बहुत जितने भी मालूम था और भी जो मालूम नहीं था, और स्वस्तनी बारे में इतनी सुंदर भाव से आपने समझाया कि सही बात है कि स्वस्तनी लेना ये बात नहीं होते सभी के अंदर, जो जिसके अंदर जो प्रेम आता है, जो कहते कि खाली मीट मछली नहीं खाने से नहीं होगा, इसलिए तो मादक द्रव्य इसलिए हुआ, इसमें लिखा है। यही है, मेरी माँ ने कितनी सुंदर भाव से हम सभी को इतनी प्रेरणा दी है कि माँ की प्रेरणा सुनने बाद जितने भी यहाँ पर उपस्थित मेरी माता है, सभी लोग जो माँ लोग अभी स्वस्तनी नहीं लिए हैं, सभी लोग सुनने लेने के लिए
थोड़ा मन में इच्छा प्रकट करेंगे और परमपिता को इतने प्रेम भक्ति भाव से और अपने जस माँ बोले कि उनकी जो 5 नियम कैसे भाव से माँ ने इसको सारांश व्याख्या क्या है, आप लोग तो सभी लोग सुने हैं, इसलिए मैं आपको क्या और बोलूं। लेकिन मेरी माँ जब भी हम लोग साथ में आते हैं, माँ का जो थोड़ा मतलब जो हमको प्रेरणा मिलती है, ये तो मैं यही कहती हूँ कि माँ का प्रेरणा मिलने से हम लोग और आनंद हो जाते। हमारी अंदर तो इतना ज्ञान नहीं है और हमें कुछ मतलब पता नहीं चलता है, लेकिन माँ को लेके हम लोग सब चलते हैं और परमपिता को लेके चलते हैं तो आगे बहुत सुंदर और अच्छा होता है। मेरी सम्मान्य विनोदा माँ का इष्ट चर्चा सुनकर और जितने भी यहाँ पर बड़ी हरियाणा में गुरुग्राम तरफ से भक्तिमती मातृमंडली है, सभी की मन को दिल के हृदय को स्पर्श किए माँ इष्ट चचा जी। आपका स्वस्थ शरीर दीर्घायु और आपके परिवार का मंगल स्वस्थ के लिए परमपिता चरण में प्रार्थना निवेदन करती हूँ और परिपक्व को मंगल के लिए मैं परमपिता चरण में प्रार्थना करती हूँ और परमपिता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ को और शक्ति दे और शक्ति दे। ऐसे ही घर घर मेरी माँ यही ठाकुर जी का ये भक्ति भाव इष्ट सभी के पास पहुंचाए माँ। जय गुरु माँ। जय प्रणाम माँ। गुरु, जय गुरु छवि माँ, बहुत बहुत जय गुरु माँ मेरी, तहे दिल से जय गुरु माँ। वर्तमान आप लोग तो सुने हैं इष्ट चाचा और आगे हम एक उद्धम की कीर्तन के लिए चलते हैं। कीर्तन के लिए न्यू दिल्ली से अभी मेरी माँ तो मेरे को नहीं देखा जा रहा है, माम्पीशील माँ है। जय गुरु श्रद्धा माम्पीशील माँ। लग रहा है कि मेरी माम्पीशील माँ अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैं दोबारा फिर बुलाती हूँ माम्पीशील माँ। जय गुरु। जय गुरु। शायद लग रहा है मेरी माँ आज उपस्थित नहीं है, इसलिए मेरी वही न्यू दिल्ली से मेरी श्रद्धा श्रीमती शांता रेड्डी माँ से मैं निवेदन करती हूँ। शांता माँ, आप परमपिता चरण में एक एनर्जी कीर्तन प्रस्तुत रखिए माँ। शांता माँ। मेरी वॉइस आ रही है सुप्रिया माँ? हाँ माँ आ रही है, आ रही है। जय गुरु। शांता माँ जी जी जय गुरु जय गुरु, बहुत धन्यवाद माँ। जय गुरु। ये ठीक है, आप कहाँ सभी दादा माँ को मेरा अंतरे के जय। सुबुची माँ जी माँ जी, हाँ शुरू करिए। बहुत सुंदर। भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। होगा भाई धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। सतगुरु शरण में जाओ शिष्ट सुधी बुद्धि पाओ, 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 उनको वरण कर लो। धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। धन्य जीवन साधु ठाकुर चरण, उनको वरण कर लो। सतगुरु शरण में जाओ शिष्ट सुधी बुद्धि पाओ, सतगुरु शरण में जाओ शिष्ट सुधी बुद्धि पाओ, सतगुरु शरण में जाओ शिष्ट सुधी बुद्धि पाओ, उनको वरण कर लो। धन्य जीवन साधु देव मन से सबके दाता दयाल गुरु जग विदाता, देव मन से सबके दाता
विधाता देव मन से सबके दाता दयाल गुरु जग विधाता दयाल गुरु जग विधाता इस पथ पर मन लगाना चलना सबको चलना इस पथ पर मन लगाना चलना सबको इस पथ पर मन लगाना चलना सबको चलना इस पथ पर मन लगाना चलना सबको चलना उनको बारन करे लो होगा धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको बारन करे लो होगा धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको बारन करे लो सतगुरु शरण में जाओ सिद्धि सुधि बुद्धि पाओ सतगुरु शरण में सिद्धि सुधि बुद्धि पाओ सतगुरु शरण में जाओ सिद्धि सुधि बुद्धि पाओ सतगुरु शरण में जाओ सिद्धि सुधि बुद्धि पाओ उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो बिना गुरु के जीवन बसा प्रेम भक्ति गुरु निवासा बिना गुरु के जीवन बसा प्रेम भक्ति गुरु निवासा बिना गुरु के जीवन बसा प्रेम भक्ति गुरु निवासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा सुधा वचन मूर्ति करना बचना सबको बचना सुधा वचन मूर्ति करना बचना सबको बचना बिना गुरु के जीवन बसा प्रेम भक्ति गुरु निवासा जीवन बसा प्रेम भक्ति गुरु निवासा सुधा वचन मूर्ति करना बचना सबको बचना सुधा वचन मूर्ति करना बचना सबको बचना उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो सतगुरु शरण में जाओ सिद्धि बुद्धि पाओ सतगुरु शरण में जाओ सिद्धि बुद्धि पाओ सतगुरु शरण में जाओ सिद्धि बुद्धि पाओ सिद्धि बुद्धि पाओ उनको वरण कर लो होगा धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो होगा धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको पुरुषोत्तम गुरु धारा जल तलना मोगल सारा पुरुषोत्तम गुरु धारा जल तलना मोगल सारा पुरुषोत्तम गुरु धारा जल तलना मोगल सारा धारा जल तलना मोगल सारा प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ना प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ना प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ना गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ना पुरुषोत्तम गुरु धारा जल तलना मुकुल सारा पुरुषोत्तम गुरु धारा जल तलना मुकुल सारा प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ना प्रेम की गंगा बहना बढ़ना सबको बढ़ना उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण कर लो सतगुरु शरण में
जय गुरु माँ। जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर ये फैमिली एनर्जी की कीर्तन माँ, बहुत सुंदर और इतने आनंद दिए ये सदस्य में सभी को अपने पूरा परमपिता के चरण में, जैसे कहते हैं ना नचने लगे सब आनंद से। ये जो उर्दू की कीर्तन सुनकर परमपिता ने तो खुद ही बहुत खुश हो, खुशी और आनंद है। और साथ साथ जितने भी यहाँ पर मेरी पति मातृमंडली और दादा लोग के सभी ने आज ये एनर्जी की कीर्तन फैमिली कीर्तन को सुनकर सभी का मन में एक है वो की आनंद आए, सभी के मन में खुशी और आनंद की बरसात हुई। माँ संता माँ का तो कीर्तन इतने सुंदर हुआ है कि आज खाली ये हरियाणा गुरुग्राम में नहीं है, पूरा ये भारत में और भारत बाहर भी मेरी शांता माँ जा जाकर पूरा परिवार को लेकर ही कीर्तन शुरू किए। परमपिता वही चाहते हैं सभी के अंदर, जैसे अभी मेरे माँ ने इष्ट प्रसन्न माध्यम से मेरे सम्मानिया विनोदा माँ ने कहते थे सभी के अंदर शक्ति है, सभी के अंदर, ऐसा ही आज संता माँ के अंदर देखा सभी लोग देख देखे मेरी संता माँ को। बहुत सुंदर माँ, आपका इष्ट जीवन स्वस्थ शरीर दीर्घायु और परिवार का मंगल सुस्त के लिए पारिपार्श्विक मंगल के लिए मैं परम पिता में प्रार्थना निवेदन करती हूँ। साथ साथ यहाँ पर जितने मेरी माँ लोग दादा लोग उपस्थित अनुपस्थित सभी का सर्वांगीण कल्याण सुस्त सजय के लिए परम पिता चरण में प्रार्थना करती हूँ। जो माँ लोग आज परम पिता चरण में और भक्ति संगीत और परम पिता की ठाकुर जी की जो पवित्र ग्रंथ प्रार्थना शंखध्वनि साथ साथ और कोरस कीर्तन किए सभी का सर्वांगीण कल्याण साथ साथ मेरे सामान्य विनोदा माँ का जो प्रेरणादायिनी और इष्ट प्रसन्न सुने हैं। ऐसे ही हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम माँ की प्रेरणादायी इष्ट प्रसन्न हम सुन पा रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा। सभी का सर्वांगीण कल्याण के लिए परमपिता चरण प्रार्थना निवेदन करती हूँ। ये आज ये मातृ मंगल अनुष्ठान को सर्वश्रेष्ठ में ध्वनि के लिए अभी निमंत्रण करूंगी और एक अनाउंसमेंट है, सभी मेरी माताएं जानती है हमें बच्चों लोग का जो प्रोग्राम है, हम कहते हैं ना ठाकुर जी वही चाहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाइए। हम लोग बच्चों को जो उत्साह आनंद दिया है, शनिवार को जो सत्संग है, जो हफ्ता का सत्संग 7 बजे है, जो बच्चा मतलब जो भी जागरण भजन कीर्तन प्रार्थना सब की लेकर जो भी करना चाहते हैं आप लोग मैसेज कर सकते हो। और आपने शनिवार को सभी लोग को जोड़ना, साथ साथ में आपका जो रिश्तेदार है जो भी ठाकुर जी के साथ जो भी है सभी को यहाँ पर जोड़ना और बच्चे लोग को थोड़ा आशीर्वाद देने के लिए मैं सभी को निवेदन करती हूँ और आगे अभी ध्वनि के लिए निमंत्रण करती हूँ। मेरी श्रद्धा पूर्णिमा साथ साथ मेरी शांता माँ। जय गुरु माँ। पूर्णिमा आगे माँ जय गुरु प्रणाम। जय गुरु माँ। ध्वनि दीजिए शांता माँ प्रतिध्वनि। जय गुरु माँ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्य पात श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पात श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पात श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पात श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पात श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पात श्री श्री आचार्य देव की जय। संघों की जय। संघों की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज पितृं वंदे आज पितृं मातृवर्गं वंदे मातृ
वर्गान वंदे अहं कृष्ण वंदे आम कृष्ण देवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। ठीक है। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। हमारी बुढ़ली माँ और संध्या माँ इष्ट तुझे जीवन स्वस्थ सारे परिवार के मंगल के लिए परम पिता चरण प्रार्थना करती हूँ और सभी को मेरा जय गुरु।